अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुल्ताना अज़ीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी में क्या है, मूंग की दाल छिलकों वाली और पालक की है। सालन बहुत मज़े का ये बनता है। कैसे बनता है आइए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं कि आज हमने मूंग की दाल और पालक कैसे बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं मूंग दाल छिलकों वाली और पालक। तो पहले ज़माने में क्या होता था, हमारी नानी वगैरह ये बहुत बनाती थी और बहुत मज़े की लगती थी। देसी चीज़ें तो लोग छोड़ते जा रहे हैं, अब तो बस जी दूसरी दूसरी चीज़ें बन रही हैं और ये इन चीज़ों को आप भूल गए हो। लेकिन यकीन जानिएगा इतनी मज़े की हमें बचपन में लगा करती थी। हमारी नानी बनाती थी, अम्मी बनाती थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपसे देसी चीज़ शेयर करूं जो हमारे यहाँ बनती थी। मुझे तो आज भी ये बहुत पसंद है। जब आप लोग बनाएंगे ना, आप यकीन जानिएगा इतनी मज़े की लगेगी कि एक बार आप बना के देखिएगा। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की लगती है। और क्या क्या इसमें डालना, एक गड्डी हमने ली है पालक की, एक पाव हमारे पास दाल है, छिलकों वाली दाल है, ये देखिएगा मैंने भिगो दी। और इसके अंदर एक छोटा सा प्याज है, एक टमाटर है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। बाकी ये तमाम मसाले आपको दिखाएंगे, जितने जितने हमने डालने हैं आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका डाल सकते हैं। मिट्टी की हांडी ली है मैंने और इसके अंदर हमने पानी डालना है। बिस्मिल्लाह, 1 लीटर पानी डाल दीजिए इसमें। और इतना टाइम लगता है कि मज़े से आप जो मर्ज़ी काम करें, इसे आप रख कर भूल जाइए। और इसके बाद जितना मर्ज़ी आप काम करें और ये पकती रहेगी। और जितना आप टाइम देंगे, मैं आपको ये नहीं कहती कि 10 मिनट में बनेगी, 20 मिनट में, नहीं। जब तक आपकी दाल और पालक बिल्कुल मैश ना हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक आपने पकाना। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हल्दी डालनी है हमने थोड़ी सी, और हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका मिर्चें, थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्च ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो कुटी हुई मिर्च डालनी है हमने, नमक डालना है हमने 1/2 चम्मच। और इसके अलावा हमारे पास रखी है प्याज, ये डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालेंगे। एक टमाटर है, ये डालेंगे। और हरी मिर्चें हम बाद में डालेंगे। ठीक हो गया। पानी को जैसे खोलता है और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जैसे पानी गर्म होगा तो इसके अंदर हमने दाल ऐड कर देनी है। तो पहले इसे हम देते हैं गर्म होने, अच्छी तरह पानी गर्म हो जाए, उसके बाद हम डालते हैं दाल इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा पानी हमारा अच्छी तरह पक रहा है। अब हमने इसके अंदर क्या करना, दाल शामिल करनी है, जो मैंने आपको मूंग की दाल बताया था, हमने भिगो कर रखी थी इसको। ये देखिएगा, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। ये देखिएगा तमाम दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब हमने इसके अंदर ही पालक डाल देनी है और इसको बहुत देर तक के लिए मिट्टी की हांडी में ही बनाइएगा, क्योंकि हमारी अम्मी नानी अम्मा मिट्टी की हांडी में ही बनाती थी, तो ये बहुत मज़े की लगती थी। तो इसको ये आप ज़रूरी नहीं है कि इतना टाइम नहीं, जब तक आपकी एक जान पक पक के सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आपने पकाना है। इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि आपने इतने टाइमिंग में पका लेना है। ये देखिएगा पालक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसे हमने क्या करना, दम पे छोड़ देना। जितने टाइम लगेगा पकने के लिए उतने देर में हम बनाएंगे। 1 घंटे में बनता है या आधे घंटे में बनती है, लेकिन बस इसको हमने ढककर हल्की हल्की आंच पे रख देना है और 1 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। मान रहे हैं, ये देखिएगा 1 घंटे से ज़्यादा हो गई है पकते हुए, और आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिएगा दाल भी मैश हो चुकी है और पालक भी। अब हमारे पास हरी मिर्चें रखी थी, ये इसके अंदर डालते हैं और इसको डालकर फिर हमने 15 से 20 मिनट पकाना है। ये मेरे पास है साग घोटने वाला। आपने क्या करना, हाथ की मदद से हल्के हल्के ऐसे इसको हल्का हल्का घोट लेना है। अगर आपको ज़्यादा लग रही हो कि अभी साबुत है तो आपने इसको ऐसे, क्योंकि हमारी नानी अम्मा जैसे बनाती थी सेम टू तरीके से मैं वैसे ही बना रही हूँ। अम्मी भी बनाती थी, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अम्मी तो हैं और अब उनसे तो नहीं बनता। ये देखिएगा, और मिट्टी की हांडी में बनाती थी, बहुत मज़ा आता था, बहुत टेस्टी बनती थी। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी नानी अम्मा की रेसिपी। तो ऐसे बहुत मज़े की लगती है। देखिएगा कितनी बारीक और अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। बस 15 से 20 मिनट और हमने हरी मिर्चें डाली है, इसको पकाना है हमने ऐसे। और उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे हमने क्या करना है। ऐसे बहुत यानी थोड़ी सी अभी पतली है, थोड़ी सी ठीक हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह बस। चलिए जी ठीक है, अब इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा
अभी तक पक रहा है। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया और कितनी अच्छी तरह यानी ठीक हो चुकी है। बस हमारी दाल रेडी है। अब इधर आइएगा, हम तड़का लगा रहे हैं यानी भंगार लगा रहे हैं। मैंने लिया है 10 पे ज़रूरत आप ऑयल ले सकते हैं। इसके अंदर हमने लहसुन यानी 6-7 कलियाँ मैंने लहसुन के जवे कट किए, इसको हमने डालना है और इसको थोड़ा सा हमने गोल्डन कर लेते हैं। उसके बाद क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अब हमने ज़ीरा डालना है, आधी चम्मच, छोटा चम्मच मैंने जीरे का लिया और इसको अच्छी तरह हमने गोल्डन करना है दोनों चीज़ों को। अब इसके अंदर हमने 6-7 सूखी मिर्चें डालनी है। ये देखिएगा भंगारा हमारा रेडी हो चुका। अब हमने अपनी दाल पे भंगार रेडी करना है। ये देखिएगा डोंगे में मैंने दाल डाल दी है और मज़ेदार भंगार रेडी हो चुका। ज़बरदस्त। ये देखिएगा ऐसे हमारा भंगार और हमारी दाल रेडी हो चुकी। आपको यकीनन पसंद आएगी। देखिए बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये दाल बन लगती है। तो आपने मेरे तरीके से ज़रूर बनाना और मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।